पाक फौज के खुफिया इदारे ISI के मुतनाज़ा तरीन सरबराह जनरल फैज़ हमीद की सियाहकारियां सामने आने का सिलसिला ताहाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली एक दरख्वास्त में साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद के जमीनों पर कब्जे करने का इंकशाफ हुआ है। याद रहे कि 8 नवंबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट में जमीन कब्जे के इल्जाम में साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ ह्यूमन राइट्स केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के बाद ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जमीन कब्जा केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की इन चैम्बर समाअत और अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से किसी दरख्वास्त पर उठाए जाने वाले एतराज़ात के खिलाफ सिर्फ चैम्बर अपील का तस्वुर मौजूद है। ऑर्डर में मजीद कहा गया कि जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त पर मुताल्लिका अदालत पहले ही फैसला कर चुकी है, जबकि कंवर मुईज़ अहमद खान रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ वजारत दिफा और मुताल्लिका फोरम पर दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर कब्जे के इल्जाम में फैज हमीद के खिलाफ ह्यूमन राइट्स केस में दायर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर रिटायर्ड फरीकैन के खिलाफ 3 फोरम हैं और दरख्वास्त गुजार चाहे तो वजारत दिफा, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि किसी रिटायर्ड फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसका अपना इदारा भी मौजूद है। अगर इल्जामात साबित हो जाएं तो रिटायर्ड अफसर को दोबारा नौकरी पर बहाल करके इसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिटायर्ड फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दिफा, आम फौजदारी या दीवानी अदालत भी मौजूद है। दौरानी समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार से मकालमा करते हुए कहा, आपने दरख्वास्त में संगीन इल्जामात आयद किए हैं, क्या केस में खुद पेश होंगे या वकील के जरिए? दरख्वास्त गुजार ने बताया कि मेरे वकील ने वकालतनामा जमा नहीं कराया, हमें कल ही कॉल आई थी, इसलिए केस में इल्तिवा दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि आपके केस को मुलतवी भी नहीं कर सकते, लिहाजा आप वकालतनामा जमा कराएं, फिर केस सुनेंगे। जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त पर वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर फैज के हुक्म पर उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। मुईज़ अहमद खान और इनके अहले खाना को अगवा किया गया। इस गैर कानूनी छापे में उनके घर से कीमती सामान और सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनके भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इस हवाले से अदालत क्या कर सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई नोटिस लिया था? वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त तो कोई कार्रवाई नहीं की थी, वजारत दिफा इंक्वायरी करने के मिजाज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जाहिदा नामी किसी खातून की दरख्वास्त भी जेर इल्तवा है। वकील मुईज़ अहमद ने बताया कि जाहिदा का इंतकाल हो चुका है, दरख्वास्त की कापी दें तो जायजा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जायजा लेने तारीख नहीं दे सकते, चाय के वक्फे के बाद समाअत करेंगे। दोबारा समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील दरख्वास्त गुजार से मकालमा करते हुए कहा कि जो अब तक इस केस से हम समझ पाए हैं वो आपको बता रहे हैं। बरतानिया की शहरी जाहिदा असलम ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) का केस दायर किया। जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फरीकैन को 6 और 15 नवंबर 2018 को चैम्बर में तलब किया और केस चलाया। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान चैम्बर में अकेले सिंगल जज के तौर पर फरीकैन को तलब करके केस चला सकता है, जबकि केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद ही FIA, पुलिस और CTD वगैरह को नोटिस किया। इसी नौयत की दरख्वास्त जाहिदा असलम ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सामने भी रखी। सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें दायर की गईं और जो दरख्वास्त हमारे सामने है ये भी 184(3) के ही तहत दायर की गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर HR सेल कैसे कोई खत लिख सकता है और जाहिदा जावेद और कंवर मुईज़ की दरख्वास्तें 184(3) के तहत कैसे आती हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि कंवर मुईज़ की दरख्वास्त 184(3) के जुमरे में आती है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस मौके पर रिमार्क दिए, ह्यूमन राइट्स सेल और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क है, केस के हक़ाइक़ में ना जाएं। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फैसले में करार दिया था कि ह्यूमन राइट्स सेल गैर कानूनी है।
ہیومن رائٹ سیل کسی قانون کے تحت قائم نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا، ماضی میں ہیومن رائٹ سیل کے ذریعے بدترین ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو معاملہ جوڈیشل دائرہ اختیار میں آیا ہی نہیں، اس پر چیف جسٹس نے سماعت کیسے کی؟ واضح رہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست گزار معیز احمد خان نے، جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اپنی درخواست میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے علاوہ حساس ادارے کے 2 اعلیٰ افسران سمیت 100 نامعلوم افراد کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے قیمتی سامان اور سوسائٹی کے ریکارڈ سے متعلقہ دستاویزات واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ بعضداں کچھ دستاویزات حساس ادارے کے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی شرط پر واپس کر دی گئیں۔ حساس ادارے کے 2 اعلیٰ افسران نے بذات خود 4 ٹویوٹا پریویوس گاڑیاں اور آفس ریکارڈ واپس کیا۔ درخواست میں مزید الزام عائد کیا گیا کہ درخواست گزار سے نہ صرف جبراً 4 کروڑ روپے وصول کیے گئے، بلکہ چند ماہ تک آپ ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔